ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 2 मार्च 2023 की। तो आज शिव बाबा कह रहे हैं कि मरना तो सभी को है, एक दिन तो सभी को जाना है, इसलिए मरने से पहले क्या करो, पुरुषार्थ कर लो। क्योंकि सारा मदार बाबा कहते तुम्हारे पुरुषार्थ पर है, बिना पुरुषार्थ की तो प्रारब्ध मिल नहीं सकती। जबकि बाबा से अभी फर्स्ट क्लास का सूर्यवंशी का टिकट ले लो, चाहे सेकंड क्लास का चंद्रवंशी ले लो, लेकिन बाबा कहते पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करना ही क्या है, बाबा को याद करना है और बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना है। तो बाबा ने कहा इस समय देखो कि जो प्रकृति है उसके 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए कितना नुकसान करते हैं। बारिश पड़ती है तो नुकसान हो जाता है, असमय जो है अकस्मात तूफान लगते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना वो बेकायदे हो रहा है, लेकिन जो सतयुगी जो दुनिया जो मैंने स्थापन की थी वहाँ बेकायदे की कोई चीज़ नहीं होती है ना। वहाँ पे भी खेती आदि सब होगी, लेकिन जो बारिश आदि भी होगी टाइम पर होगी, जितना आवश्यकता है उतनी होगी। वहाँ तो किसी भी प्रकार का बाबा ने कहा कोई उपद्रव नहीं होगा। तो ऐसी दुनिया में आप बच्चों को जाना है, और साथ ही साथ बाबा ने कहा आप बच्चों को भी तो क्या करना है, जवाबदारी मिली हुई है ना। आप बच्चे योग बल से आपको सारे विश्व को पावन बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कभी भी इस ईश्वरीय जीवन में आकर के यहाँ तंग नहीं होना है। क्योंकि बाबा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कई बच्चे बाबा से कहते हैं जब माया उनको परेशान करती है या कोई समस्याएं आती है तो कहते हैं बाबा हम यहाँ रह करके तंग हो गए हैं, अब जल्दी जो है सतयुग जो है जल्दी आए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि कभी, क्योंकि ये जो जीवन है ना, बाबा ने कहा वो तो देवताई जीवन से भी श्रेष्ठ जीवन है, ईश्वरीय जीवन तो हीरे तुल्य गाया हुआ है। इसलिए बाबा कहते कभी भी तंग नहीं होना है ना। साथ ही बाबा ने कहा एक मुझसे प्रीत रखो, क्योंकि विनाश काले जिनकी विपरीत बुद्धि है वो विनाश को प्राप्त करते हैं, और विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है उनकी विजय होती है। तो बाबा कहते हैं मुझसे ही क्या करो, प्रीत रखो। साथ ही बाबा ने कहा कि बाबा को कोई भी नहीं बांध सकता है ना, भगवान तो सभी बंधनों से मुक्त है। लेकिन बाबा कहते हैं कि भावना और प्रेम ऐसी डोर है जिसमें मैं बंध जाता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं जो गायन भक्ति मार्ग में आया है उन्होंने निराकार के बदले जो उनकी रचना साकार स्वरूप को बता दिया है ना। क्या बताया बाबा ने कहा गोपियों ने भगवान को बंधन में बांध दिया है ना। वो कृष्ण को दिखाते बांधने का, पेड़ से बांधा उसको है ना, ओखली से बांधा। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये प्रेम और भावना का बंधन है जो चरित्र के रूप में, गायन के रूप में चला आ रहा है। और ये इसी समय की बात है कि आप बाबा के जो बच्चे हो इस समय बेहद का जो कल्प वृक्ष है ना, उसमें प्रेम और भावना की रस्सी से बाबा को भी बांध देते हो, अर्थात अपना बना लेते हो। तो इसके रिटर्न में भी बाबा कहते आप बच्चे इतना प्यार करते हो है ना, इतनी आपकी जो भावना है और प्यार का रिटर्न भी बाबा देता है। वो क्या देता है, जो स्नेह और भावना की जो रस्सी है ना, उस रस्सियों को अपने दिल तख्त का आसन दे करके उस रस्सी से झूला बनाकर और बच्चों को ही बिठा देते हैं, और कहते हैं कि सदा इस झूले में झूलते रहो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहो। तो बहुत सुंदर ये पॉइंट रही। और बाबा ने हम बच्चों से कहा कि आप बच्चों को सच्चा सोना बनना है, रियल गोल्ड बनना है। तो बाबा ने कहा जैसे रियल गोल्ड जो होता है ना, आज सच्चा सोना वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको जैसा भी चाहे उसको डिज़ाइन बना सकते हैं, उसको आप मोल्ड कर सकते हैं। इसी प्रकार बाबा ने कहा मेरे बच्चों में भी सच्चे गोल्ड कौन है, जो हर परिस्थिति में है ना, जो समस्या परिस्थिति विघ्न तो आना ही है, लेकिन उस परिस्थिति में भी अपने को क्या करते, मोल्ड कर लेते हैं है ना, अपने को परिवर्तन कर लेते हैं। जैसी जो स्थिति परिस्थिति वैसी स्वयं की स्थिति बना करके चलते हैं। तो ऐसे बच्चे ही बाबा ने कहा घबराते नहीं,
है ना। परिस्थितियों में घबराते नहीं, परिस्थितियों के वशीभूत नहीं होते, बल्कि स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा ने क्या कहा, रियल गोल्ड कहा। और साथ ही साथ बाबा ने कहा कि अभी जो आप बच्चे हैं, आप बच्चों को श्रीमत पर ही चलना है ना, क्योंकि मनमत और परमत में चल करके उसकी रिजल्ट तो देख लिया। 63 जन्म चले और कितने दुखी अशांत हो गए, है ना, अनेक प्रकार के बंधनों में बंध गए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अभी जो है मेरे श्रीमत पर चलोगे तो 21 जन्मों के लिए, बाबा कहते ये जन्म तो है ही, लेकिन 21 जन्म के लिए कोई भी भोगनी नहीं पड़ेगी। और बाबा कहते और विश्व की बादशाही भी मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात बाबा ने कहा गीता को ही उठानी है और गीता के बारे में लोगों को बताना है कि गीता में जो भगवानोवाच है तो वो किसके लिए है। क्योंकि गीता जो है भगवान ने सुनाया है और भगवान ने ही राजयोग सिखाया है और राजाओं का राजा बनाया है, लेकिन जिसे पढ़ा करके उस पद पे आसीन किया, हाँ, उसका नाम दे दिया है। तो ये बात को उठाने के लिए बाबा ने कहा उन्हें बताओ कि वास्तव में राजयोग एक परमपिता परमात्मा ही सिखाते हैं। अच्छा, अभी हम विस्तार से आज के मधुर ईश्वरी महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। तो जो पहले नंबर में आने वाले हैं, नंबर 1 जाने वाले मम्मा बाबा को बाबा ने फॉलो करने के लिए कहा है। आज की मुरली का प्रश्न है, मन मत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट में क्या अंतर है। दो प्रश्न है आज की मुरली में कि भगवान जो कहते हैं उनके निर्देशानुसार, हाँ, जो कर्म करते हैं उसमें क्या अंतर है, और अपने जो मनमत में जो करते हैं उसके रिजल्ट बाबा ने पूछा। उत्तर है, जो अपने मत पर कर्म करते हैं, है ना, मन मत पर कर्म करते हैं, तो मनमत से जो कर्म करेंगे तो स्वाभाविक है वो कर्म कैसा होगा, वो उल्टा ही होगा। तो आगे चलकर उन्हें कर्म कुटने पड़ते, दुखी होते रहते हैं। मन मत अर्थात माया की मत से कोई देवाला मार देते, घाटा पड़ जाता है, कोई बीमार पड़ जाते और कोई की अकाले मृत्यु हो जाती। डेस 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 और भी कई लंबी लिस्ट है ना। तो ये सब है कर्म कुटना। और श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प, नाना सतयुग त्रेता, कोई भी कर्म कुटना नहीं पड़ेगा। इतने सुखों में होंगे, इतना श्रेष्ठ जीवन होगा अभी के श्रेष्ठ कर्मों के आधार से। गीत बजा है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, और जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जबकि हमने बेहद के बाप को, उस ईश्वर परमात्मा को पा लिया है, तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। जहां पा लिया माना विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। तो यह तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी बाबा कहते समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और उस समय कोई भी धर्म नहीं था, लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे अंग्रेजों का जब शासन चला, अंग्रेजों की गद्दी जो चलती थी, उस समय राजाई चलती है ना, तो कैसा होता है, एडवर्ड द फर्स्ट, जो भी गद्दियाँ चलती है, फिर सेकंड जो है एडवर्ड द सेकंड, जो सेकंड बैठने वाला है, तो वह है यूनाइटेड किंगडम में। अंग्रेजों की जो राजधानी में ऐसा चला,
बाबा कहते लेकिन भारत में जो जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर उन्हों का ही राज्य था। तो बाबा ने कहा उसमें भी कैसा था, जो गद्दियां चली, बाबा ने कई बार मुरली में बताया है, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट और सेकंड गद्दी पे जो विश्व महाराजन होगा, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड दी थर्ड, ऐसा बाबा ने बताया था। बाबा खुद कहते हैं कि जो लक्ष्मी नारायण जो थे वो सारे विश्व पर राज्य करते थे और ये मनुष्य भूल गए हैं। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया विश्व की राजाई पा ली, क्योंकि बाप का वर्षा ही क्या है, विश्व की बादशाही ऐसा ही है ना। उनके बच्चे बने तो वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है। तो शिव बाबा खुद कहते हैं बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। उस समय पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। आज तो पूरा विश्व कितने खंडों में बटा हुआ है, लेकिन बाबा कहते उस समय तो पूरे विश्व में एक लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण डबल सिर ताज थे। एक ताज तो सोने का रत्न जड़ित ताज और एक क्राउन का ताज था, प्यूरिटी का ताज, डबल ताज। तो बड़े बड़े राजे लोग जो द्वापर काल के राजे महाराजे हुए भारत में, तो बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए लक्ष्मी नारायण राम सीता का जो मंदिर है वो महलों में बनाते थे तो वे भी भारत के राजे और वह भी राजे है ना। द्वापर की जो राजा महाराजा थे वो भी राजा थे और जिनकी मंदिर बनाया वो भी विश्व के महाराजन थे, परंतु वे सतयुग त्रेता के थे और पूजा करने वाले थे द्वापर और कलयुग के। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग त्रेता में जो लक्ष्मी नारायण और राम सीता थे वो कैसे थे, वो निर्विकारी थे, उनके अंदर विकार नहीं थे। लेकिन बाद में होते हैं विकारी राजाएं। द्वापर काल के जो राजाएं होते हैं वो विकारी राजाएं होते हैं। तो विकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, क्वेश्चन मार्क है। तो ये बातें शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा बैठ समझाते हैं। गाया जाता है पूज्य और पुजारी, है ना। जो पूज्य थे, जो निर्विकारी पवित्र थे, वही क्या बन गए, पुजारी बन गए, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। सृष्टि को भी नीचे आना है तो आत्माओं की जो कलाएं हैं वो भी गुण कलाएं वो भी नीचे कम होती जाती है। तो शिव बाबा कहते हैं हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। बाबा अतीत की याद दिलाते हैं। यह तुम बच्चों को याद रहता है। अभी तो याद आया, बाबा ने भी याद दिलाया है कि बरोबर हम ही पूज्य थे लेकिन अब नहीं है और फिर से पुरुषार्थ से हम वह पद पा रहे हैं। जिस पोजीशन को हमने खो दिया है उस पोजीशन पर पुनः आसीन होने के लिए, उस पद को प्राप्त करने के लिए बाबा हम बच्चों को क्या करा रहे, पुरुषार्थ करा रहे। तो बाबा कहते हैं माया ने पुजारी बना दिया, मैंने पूज्य बनाया था, शिव बाबा कहते, और माया ने 5 विकारों ने तुम्हें क्या बना दिया, पुजारी बना दिया, है ना, पतित बना दिया। तो यह जो शिक्षा मिलती है वह धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है ना, लौकिक दुनिया में जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, है ना, उन्हें जो शिक्षा मिलती है तो वो भी स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है ना। तो बाबा कहते मैं भी कौन हूँ, मैं भी परम शिक्षक, है ना, टीचर बनकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये जो पढ़ाई है ये अलौकिक पढ़ाई भी आप बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम भारतवासी ही क्या थे, देवता थे और कल्प पहले 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने आकर के राजयोग सिखाया था। तो मुख्य है गीता की बात, बाबा हमेशा कहते हैं, क्योंकि हमें गीता ज्ञान दिया और गीता से ही सद्गति होगी।
है ना। गीता तो सर्वशास्त्र शिरोमणि है और वही गीता अभी खंडित हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी कोई मिले तो बोलो गीता कब सुनी और पढ़ी है। गीता कोई उठाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि उनसे पूछो, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। और कोई भी ग्रंथों में, शास्त्र पुराणों में ये नहीं लिखा है भगवानुवाच, लेकिन गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बाबा कहते गीता शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, भगवानुवाच। तो हमसे पूछो कि भगवान कैसे सुनाते हैं, कब सुना है कि भगवान पढ़ाते हैं? पूछो। एक गीता में ही भगवानुवाच है। तो शिव बाबा कहते ये सा प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, है ना। अब राजाओं का राजा का अर्थ जो है अब समझ में आया कि द्वापर के राजा महाराजा भी, जो विश्व के महाराजा, जो देवी देवताएं हैं, उनकी क्या करते, पूजा करते हैं, क्योंकि उनसे वो श्रेष्ठ हैं। इसलिए कहा राजाओं का राजा। उन्होंने फिर कृष्ण का, श्री कृष्ण का नाम दे दिया। तो बाबा कहते मना गीता ज्ञान किसने सुनाया, कहते कृष्ण का। तो शिव बाबा कहते अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, राजकुमार था, और श्री कृष्ण ने तो ये पद पाया है राजयोग। पूर्व जन्मों में राजयोग सीख करके भगवान से ये पद पाया है, प्रारब्ध पाया है अपने बाप से। और कृष्ण कोई अकेला नहीं था, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह आना चाहिए 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे ही पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल, ब्लेसफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल, ब्लेसफुल आदि ये टाइटल नहीं देंगे। ज्ञान का जो सागर है, पूरी सृष्टि पे रहम करने वाला रहम दिल, दया का सागर कौन है? शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं कि जो है बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित, है ना, क्योंकि 5 तत्व क्या बन गए, तमो प्रधान बन गए हैं। तो तत्वों सहित सब पर ब्लेस करते हैं। सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ना सके। ब्लेस करना अर्थात मेहर करना। यहाँ तो देखो तत्व आदि सब तमो प्रधान है ना। ये जो प्रकृति के 5 तत्व, धरती, वायु, अग्नि, आकाश, जो कभी सतो प्रधान थे, आज मर्यादित थे, आज क्या बन गए, तमो प्रधान। तो बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है ना। जब बाबा कहते जब देवताएं उस नई दुनिया में, प्रकृति सतो प्रधान थी, क्योंकि वह रहने वाले जो देवताएं थे वो सतो प्रधान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो प्रकृति भी कैसी थी, मर्यादा के भीतर थी, है ना। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी सभी तमो प्रधान बन गए। तो प्रकृति भी क्या कर रही है, कि बहुत ज्यादा जो है नुकसान कर रही है। बारिश पड़ती है तो इतनी बारिश होती है कि क्या होता, बाढ़ आ जाता है, मकान ढह जाते हैं, तो बहुत नुकसान कर देती है। और कैसा बरसात भी कैसे आती है, कभी भी टाइम बे टाइम आती है, तूफान लगते ही रहते हैं। तो ये सब बेकायदे हुआ ना। सतयुग में तो कोई भी चीज बेकायदे होती नहीं, हर चीज कायदे मुआफिक होती है। बाबा कहते हैं जो वहाँ कोई बेकायदे बात होती नहीं, जो नुकसान आदि हो। बाबा कहते वहाँ पे खेती होगी, लेकिन खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा ना, जिस टाइम और जितना पानी चाहिए, और जितना पानी चाहिए वैसा ही क्या है, प्रकृति वैसा व्यवहार करेगी। वहाँ कोई उपद्रव होते नहीं। यह माया के उपद्रव है ना जो दुखी करते हैं। अब माया का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते हो, बाप को कहा जाता है परम पिता परमात्मा, यानी परम आत्मा। बोलना भी ऐसे चाहिए एक्यूरेट, परम आत्मा अर्थात परमात्मा, सर्व आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ।
तो शिव बाबा कहते हैं, अभी मैं तुमको ऐसा कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी भी कर्म कुटने नहीं पड़ेंगे। मन मत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कुटते हैं, क्योंकि विकर्म ही करते हैं, और जैसा कर्म किया वैसा तो फल उनको मिलना ही है। तो बाबा कहते बुखार खांसी हुई तो ये भी कर्म भोग है ना, देवाला मारा, घाटे में चले गए, तो ये भी कर्मों को कुटना हुआ। तुमको बाप अभी श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, तो जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंच पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, है ना। आज जैसे कोई नाटक देखने जाते हैं, है ना, थिएटर में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, कोई रिजर्व सीट होता है, उसमें भी कोई नंबर वार, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास ऐसी होती है। तो अच्छे अच्छे जो आदमी नज़दीक में सीट लेते हैं, तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, मैं भी तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। जितना जो पढ़िएगा, है ना, पढ़ाई तो बहुत सिंपल है और पढ़ाने वाला निराकार है, तो जितना जो पढ़ेगा वैसा ही उनको पोजीशन मिलेगी, बाबा कहते सीट मिलेगी। तो पढ़ाने वाला निराकार शिव बाबा है, उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण नहीं है, उन सबके चित्र हैं। ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है, सूक्ष्म व स्थूल चित्र हैं। तो उनको भगवान तो कह नहीं सकते, भगवान तो एक ही है जिसको शिव कहते हैं, है ना, जो निराकार है। भले मंदिर कितने भी हैं, है ना, कर्तव्यों के अनुसार, गुणों के अनुसार शिव के तो अनेक मंदिर हैं, लेकिन असल नाम एक ही है, शिव, और वो कभी बदल नहीं सकता है। वह है निराकार परम पिता परमात्मा। यह किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि निराकार परमात्मा परम धाम में रहते हैं और हम आत्मा उनकी संतान है। हम भी वहीं से आए हैं पार्ट बसाने, है ना। परमात्मा और आत्मा का घर तो एक है ना। तो वहीं से, उस निराकारी दुनिया से इस साकार सृष्टि पर हम पार्ट बसाने आए हैं। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे ना, बाबा मुख्य की बता देते हैं। जीवन कहानी मुख्य की ही बताई जाती है। जैसे इस दुनिया में भी जो जीवन कहानी होती है ना, वो बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं। जो फेमस पर्सन है तो उसकी पूरी जो है जो जीवन कहानी जो बताई जाती है। आप सारी बेहद की सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच मनुष्य कौन है? ड्रामा में ऊंच ते ऊंच पार्ट किसका है, यह भी समझना चाहिए। हम एक्टर्स को बाप बैठ समझाते हैं, क्रिएटर डायरेक्टर बाप ही है। बाबा कहते इस सृष्टि रंगमंच, इस ड्रामा का रचयिता, है ना, और निर्माता निर्देशक जो कहेंगे शिव बाबा है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ब्रह्मा को, कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, निमित्त बनना है, माध्यम बनना है। स्थापना कर फिर तुमको जाकर के पालना करनी है। हम नहीं करेंगे। शिव बाबा कहते हैं, बाबा करते नहीं, ब्रह्मा के थ्रू स्थापना कराते हैं और ब्रह्मा को क्या निर्देश देते हैं कि स्थापना करके तुमको पालना भी करनी है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और यही ब्रह्मा पुरुषार्थ करके नारायण बनते हैं। तो विष्णु द्वारा, है ना, लक्ष्मी नारायण के दो रूप, ब्रह्मा सरस्वती के दो रूप, लक्ष्मी नारायण के द्वारा ही क्या होगी, पालना होगी। तो बाबा कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, तुमको जाकर पालना करनी है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना करने के बाद तो शिव बाबा परम धाम चले जाते हैं। तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना, करण करावन हार है ना, खुद करते भी हैं, नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी हैं ना।
श्रीमत मिलती है, यह करो। तो ड्रामा अनुसार ब्रह्मा यह स्थापना करके फिर राज्य करेंगे, है ना, फिर पालनहार बनेंगे। और ब्राह्मण ब्राह्मणियां जो इस समय संगम युग पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी जा करके नंबरवार क्या करेंगे, राज्य करेंगे। तो बाबा समझाते हैं कि मैं निराकार एक हूँ और सब साकारी हैं, है ना। दुनिया में सभी देहधारी हैं, है ना। जन्म मृत्यु में आने वाले सभी साकारी देहधारी हैं। अब वह निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं, है ना। जो आत्मा इस समय साकार तन में है, इस सृष्टि पे संगम युग में मत देते हैं। आत्मा ही इन कानों से सुनती है और मुख से बोलती है। तो सबको सबसे मुख्य कौन हुआ, मुख्य एक्टर कौन है, परमपिता परमात्मा। फिर कौन है उसके बाद सेकेंड नंबर में, बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी हैं। फिर कौन उसके बाद, है ना, नंबर 1 है ना, सबसे ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा। फिर उनकी जो रचना है सूक्ष्म वतन की, ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर संगम युग पर है ब्रह्मा, जगदम्बा और सरस्वती, जगत पिता ब्रह्मा, है ना। जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा, यह बड़े ते बड़े हुए ना। फिर इन द्वारा होती है रचना। तो तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो ना, निमित्त बनते हैं। सतयुग में होते हैं दैवी संप्रदाय, है ना। पूरी संप्रदाय ही क्या होगा, दैवी कुल होगा। तो शिव बाबा कहते हैं हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं बना इस समय जो कभी दुखी नहीं होंगे। अब सारा मदार, सारी बात तुम्हारे मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। चाहे बाप का बनकर फर्स्ट क्लास टिकट लो, फर्स्ट क्लास टिकट ऐसी का टिकट कौन सा है, सूर्यवंशी बनो। चाहे सेकंड क्लास चंद्रवंशी बनो। बाबा कहती है तुम्हारे ऊपर है, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पोजीशन मिलेगा। तो यह तो जानते हो ना कि तुम्हारे मम्मा और बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते, सर्विस करते हैं। वह तो महाराजा महारानी बनेंगे। तो बाबा कहते तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना, है ना, उनकी भाई वारिस बन करके अधिकारी बनेंगे ना, या फेल हो जाएंगे। बाबा आश्चर्यजनक इसमें जो है क्या करेंगे, बाबा कहते तुम गद्दी पकड़ेंगे और नापास हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, हम तो कहेंगे नहीं, हम गद्दी नशीन जरूर बनेंगे ना पुरुषार्थ करके। जगत अम्बा का कितना मान है। सरस्वती है ब्रह्मा की मुख बोली बेटी, ब्रह्मा कुमारी। तो इन दोनों का जो मंदिर है ब्रह्मा और सरस्वती का, पिता और पुत्री का अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है और वह है जगत पिता। ब्रह्मा का है जगत पिता और सरस्वती है जगत माता, जगत को रचने वाले, मनुष्य सृष्टि के रचयिता जिनको कहा गया है ना। साकारी माता पिता होंगे ना। मुख्य धर्म है 4, कौन कौन सा, एक है आदि सनातन देवी देवता धर्म पहला, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है इस्लाम, तीसरा है बौद्ध, और चौथा है कौन सा, क्रिश्चियन। तो ये मुख्य धर्म बाबा कहते हैं 4 हैं, है ना। क्योंकि सनातन धर्म के बाद यही धर्म द्वापर काल से जो शुरुआत से आने वाले मुख्य 4 धर्म हैं। फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते रहते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि पार्टीशन है बहुत, जहां तहां झगड़ा ही लगा पड़ा है। बाबा कहते हैं सतयुग में तो ऐसे होता नहीं है, वहां तो सब बहुत प्यार से रहते हैं, वो तो है ही प्यार की दुनिया। तो शिव बाबा समझाते हैं मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है। यह तो जानते हो
कि हम आत्मा परम धाम से आती है और गर्भ में चोला धारण कर माता के गर्भ में आते हैं और वहीं पे शरीर धारण करते हैं और फिर पाठ बजाते हैं, है ना। गर्भ से बाहर आकर के क्या करते, जन्म लेकर पाठ बजाते हैं। अभी पाठ पूरा हुआ, अभी तो पूरा ही पाठ ड्रामा में हमारा जो पार्ट बिल्कुल द एंड होने वाला है, पूरा पार्ट, अभी पार्ट पूरा हुआ। फिर यह जो शरीर है, इस शरीर को यहाँ ही छोड़कर अशरीरी होकर जाना है। निराकार आत्मा जैसे आई थी वैसे ही जाना है। यही शरीर मिला और यहाँ ही छोड़ना है। तो बाबा आया हुआ है, इसलिए उनकी जयंती भी मनाते हैं, है ना। शिवरात्रि किसका प्रतीक है? बाबा के आने का यादगार है। जरूर शिव बाबा ने आकर के अवतार लिया है। उनकी जयंती कब और कैसे हुई? शिव बाबा कैसे, किसमें आए, क्या आकर के किया, यह कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते अभी मैंने तुम बच्चों को बताया है, अभी तुम बच्चे जानते हो और औरों को क्या करते, औरों को सुनाते रहते हो। तो जरूर भारत को स्वर्ग बनाया हुआ होगा, बनाया होगा ना, है ना। क्या आकर किया? इस नर्क को स्वर्ग बनाया, भारत को। तो बाप ना आए तो बच्चों को कौन सिखलाए? और सबकी मत कलयुगी है, आसुरी है, क्योंकि बाबा कहते देहभान में ही मत देंगे ना, उनसे तो कोई श्रेष्ठ बन नहीं सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूँ, सबसे श्रेष्ठ मत, है ना, जिससे तुम सबसे ऊंचे पोजीशन में चले जाते, पावन बन जाते। और कोई की भी मत पर ना चलो, मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूँ तो जरूर ऊंचा बनाऊंगा। तो वह श्रीमत पकड़नी चाहिए ना। और कोई की मत ली, बाबा कहते तो धोखा खाएंगे। फिर बाबा कहते अगर मन मत पे चलोगे तो जवाबदार बाबा नहीं होगा, फिर तो धोखा खाएंगे, और धोखा तो खाते ही आए हैं, है ना। आधा कल्प मनमत और परमत पे चल करके धोखा ही खाते आए। अभी बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। उनकी महिमा ही है ना, एक बाबा की महिमा है। इसलिए शिव बाबा के लिए क्या कहते, ये महिमा एक निराकार की है। तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु च सखा, तुम्हें हो। ये महिमा बाबा कहते लक्ष्मी नारायण की नहीं है, वो सबके माता पिता नहीं है। मैं बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में इस समय तुमको मत देता हूँ, शिक्षाएं देता हूँ, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते, प्रैक्टिकल में उनके समान बाबा कहते बन जाते हो। तो यह ज्ञान तुमको है ना। अभी मैंने तुमको दिया, तब तुम समझा सकते हो, औरों को भी समझाना है और समझा सकते हो। तो नंबरवार तो होते ही हैं, है ना। सभी जो हैं पढ़ने वाले जो होते हैं एक जैसा नहीं पढ़ते, है ना। पढ़ाने वाला परफेक्ट जो है पढ़ा रहा है, अपनी ओर से 100% दे रहे हैं, लेकिन उन स्कूलों में भी पढ़ने वाले एक जैसे नहीं होते। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी जो हैं समझने वाले एक जैसे नहीं हैं। तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, बाबा भी रिफ्रेश करते, ब्रह्मा और मम्मा बहुत होशियार थी, है ना। बाबा की जो पढ़ाई जो सुनती थी, जो मुरली है, और उस पर मनन करके बहुत गहराई में जा करके बहुत सरल करके उसको और अच्छे से समझाती थी, रिफ्रेश करती थी। तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे। है तो बहुत सहज। पापा कहते मेरा ज्ञान तो इतना सहज है। पापा कहते ना कि अनपढ़े भी समझ सकते हैं, कोई कठिन बात तो नहीं है। बोलो, भगवानोवाच लिखा हुआ है ना, है ना। गीता में क्या लिखा है? भगवानोवाच। तो भगवान तो निराकार है। तुम जानते हो ड्रामा में यह वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं। शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं फिर वही बनेंगे, है ना। अपने समय पे
द्वापर काल से वही वेद शास्त्र आदि फिर से निकलेंगे। तो बाबा कहते हैं कितनी गुह्य बातें हैं, गुह्य से गुह्य बातें सुनाते रहेंगे। अब तक तो बाबा ने कितने राजों को खोल दिया। ये तो साकार मुरली सुन रहे हैं हम, है ना। बाबा ने कहा सुनाते रहेंगे, लेकिन आज वो समय सच में आ गया है कि बाबा ने सारे राज को खोल के रख दिया है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो ड्रामा में जो वेद शास्त्र आदि हैं, शास्त्रों में जो कुछ है वो फिर से वैसे बने हैं और जिनके गुह्यते गुह्य बातें सुनाते रहेंगे, जो बच्चे समझ करके फिर औरों को समझा सकें। व्यास का कहते हैं ना, व्यास ने लिखा, और व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है? किसी को पता नहीं, वो तो सभी आत्माओं का पिता है ना। अब कृष्ण तो है नहीं, श्री कृष्ण जो है वो सबका पिता नहीं है, वो किसी का नहीं हो। तो बाबा ने बताया ना, तो बच्चा है ना, जिस समय कृष्ण के रूप में है उस समय तो किसी का पिता नहीं है। श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे अभी जानते हो। भगवान तो सृष्टि का रचयिता ठहरा ना। राजयोग भगवान ने सिखलाया, ना कि श्री कृष्ण ने। तुमको यह नशा रहना चाहिए कि हम राजयोग, क्या नशा रहना चाहिए? कि हम यह राजयोग सीखकर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, वकालत करते हैं, तो नशा रहता है ना कि इम्तिहान पास करके जाकर हम कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, अधिवक्ता बनेंगे। तो तुम जानते हो मरना तो सभी को है भाई। जो शरीर है, इस शरीर को तो हर किसी को छोड़ना है। तो इसलिए अभी बाबा कहते हैं मरने से पहले पुरुषार्थ कर लो, क्योंकि यही पुरुषार्थ प्रारब्ध के रूप में साथ में जाएगी ना। बिना पुरुषार्थ का प्रारब्ध तो मिलेगा नहीं। इसलिए उसके पहले बाबा कहते कमाई कर लें। इस समय तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ, भगवान के साथ। कहते ना विनाश काले प्रीत बुद्धि, और कौरवों की क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। कौरव बाबा ने कहा भारतवासी विपरीत बुद्धि वाले, जिनका कनेक्शन परमात्मा से नहीं है ना, परमात्मा को नहीं जानते। और पांडवों की प्रीत बुद्धि, पांडव भी बाबा कहते आप बचे हो, क्योंकि पांडवों का पांडव पति परमात्मा था, है ना। भगवान के जानने वाले, भगवान को जानने वाले, उनके बनने वाले, उनके श्रीमत के आधार से चलने वाले, वो पांडवों की क्या थी? प्रीत बुद्धि। तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। तो यह पढ़ाई है। पहले तो निश्चय चाहिए कि बाबा हमको राजाओं का राजा बनाने पढ़ाते हैं। 5-5 हजार वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूं। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती। बना बनाया ड्रामा है, बाबा कहते कोई इसमें चेंज नहीं हो सकती। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला, शिव बाबा का नाम ही क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, सत्य ही शिव है कहा जाता है। तो सत्य बोलने वाला है ही एक। बाकी जो भी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं और उनकी रचना के लिए जो कुछ बोलते हैं वो तो सभी झूठ है, क्योंकि वो तो पहले अपने आप को ही नहीं जानते, है ना। तो परमात्मा के बारे में पहले पता हो तभी तो सच रास्ता बताए। इसलिए मनुष्य समझते भी हैं, है ना। बाबा कहते हो समझते भी हैं, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है, है ना। उस समय तक ऐसा था और देरी तो लगेगी ना, लेकिन अभी ऐसा आसार देखने में आ रहा है कि उस समय आ चुका है, प्रभाव अभी दिखने लगा है ना। कहेंगे ना ऐसा, थोड़ा थोड़ा जो प्रभाव है वो दिखने लगा है। ट्रेन तो अपने टाइम पर ही पहुंचेगी ना, बहुत अच्छे से समझाए बाबा ने। अब माना कि ट्रेन को 8 बजे पहुंचना है, तो 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी ना,
भले लेट भले हो जाती है, लेकिन उस टाइम पर पहले तो नहीं पहुंचेगी ना। तो हम भी यह पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाएं, परंतु बाबा जो स्टेशन मास्टर कहते हैं कि फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं है। जब तक जो झंडी नहीं, हरी झंडी नहीं दिखाया गया है और डाउन नहीं हुआ है, सिग्नल नहीं मिला है ना, तो ट्रेन जो है पहुंचेगी नहीं, अजून देरी है। बहुत सुंदर समझाया। बाबा क्या बनकर आए आज? स्टेशन मास्टर ने क्या कहते हैं, अभी फ्लैग डाउन नहीं हुआ है, सिग्नल नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है अजून देरी है। राजा स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। ऐसे भी बच्चे हैं तंग होने वाले, बाबा ने बताया ना। कई बार बाबा ने कहा कि बहुत, क्योंकि कौन तंग होता है, बाबा ने कहा जो बाप को भूल जाते हैं, है ना, इसकी वैल्यू, संगम युग की वैल्यू को नहीं समझते हैं, और जिन्हें जो है माया तंग करती है। बाबा ने बताया था पिछली कई मुरलियों में, है ना, कि वही क्या करते, वही जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह तुम्हारा नंबर 1 जन्म है ना, देवताई जीवन से भी ये जो जीवन है ये बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए तुम्हें कभी तंग नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम गाया हुआ है ना, वंदना करते बाबा माताओं की। तुमको तो योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। अच्छा, मीठे बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे योग बल से, है ना। ये पहली पॉइंट है, इस नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है, क्योंकि कहते ना ये जीवन मिलेगा ना दोबारा, ये हीरे तुल्य जन्म है, सबसे उत्तम जन्म है। इसलिए बाबा कहते तंग नहीं होना है। क्या करना है? धीरज रखकर पुरुषार्थ करना है। सतगुरु जो है पापा वरदान दे रहे हैं, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भाव, है ना। भगवान तो किसी बंधन में नहीं बंधता है, लेकिन बाबा कहते प्यार की डोर, भावना की डोर ऐसी शक्तिशाली डोर है कि भगवान को भी बाबा कहते उसमें बंध जाता है, और बंध कर ही तो आया है ना। विस्तार है भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। तो यह है स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र के रूप में गाया जाता है। तो बाबा कहते अब स्थूल कोई बंधन की बात नहीं है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। इसका गायन भक्ति मार्ग में चलता है, और बाबा फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। बहुत प्यारा वरदान, बहुत ही प्यारा वरदान है कि इसी झूले में सदा झूलते रहो। स्लोगन, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही
सच्चे गोल्ड हैं, माना रियल गोल्ड हैं। जैसे जो सच्चा सोना होता है तो उसकी जो परख क्या होती है, वो इतना सॉफ्ट होता है, उसको जैसा भी जिस डिजाइन में ढालना हो, जैसा मोड़ना हो, एकदम से बहुत वो मुड़ सकता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं, यहाँ आत्मा की बात है कि जो है आत्मा में को बाबा कहते कि वो आत्मा जो है वो रियल गोल्ड है, जो कैसी भी परिस्थिति हो वो परिस्थिति से तंग नहीं होता, परिस्थिति उस पे हावी नहीं होती है, बल्कि जैसी परिस्थिति अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल बना लेता है ना, जो सामंजस्य बिठा लेता है। तो बाबा ने कहा वही सच्चा रियल गोल्ड बना, ऐसा हमको बनना है। हर परिस्थिति में ज्ञान और योग बल से, बाबा की याद से, बाबा के साथ से हमको क्या करना है, हम्म, परिस्थिति को मोल्ड करते हुए चलना है। अच्छा, ओम शांति।